जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बर्नर में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 जो रियल नंबर है उसका एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सॉल्यूशंस करेंगे। इसके अंदर स्टार्ट होने से पहले बता देता हूं कि टेलीग्राम, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ऐड पे आकर के इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और वहां से समझ भी सकते हैं, और आप मुझसे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं यहाँ से। तो आइए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सबसे हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमें इसको तोड़ना है। तो जो कि सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो है 1/40। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है हमें 140। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे सॉल्व करना है। एलसीएम जैसे हम करते हैं 140 का वैसे हम कर देना है। तो 2 से जाएगा 70 पे हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 35 पर हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात ये कि हमें उन नंबरों से तोड़ना है इन सबको नंबर को जो कि किसी और के टेबल में नहीं जाते हैं। जैसे कि 2 है वो किसी और के टेबल में नहीं जाए। अब जैसे 5 पर टूटेगा ये, तो 5 और किसी टेबल में नहीं जाता, अपनी टेबल के अलावा और किसी टेबल पे नहीं आता है। तो इन्हीं नंबर को हमें बहुत ध्यान से इनको तोड़ना पड़ेगा। तो 7 के टेबल में बन गया। अब जो इनका हमको लिखना पड़ेगा वो लिखना है 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार था इसमें 2 की पावर 2 लगा। 5 एक बार है, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। ये इसका आंसर बन चुका है। इसी तरह है नेक्स्ट क्वेश्चन 156। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे 156। 2 से जब करेंगे तो 78 आ जाएगा आंसर अपने। फिर दोबारा 2 से करते हैं तो ये बनता है अपने पास 39 जो होता है 3 से जाएगा 13 पर चला जाएगा और फिर 13 पे 1 चला जाएगा। ठीक है, तो अपने पास 156 का जो प्राइम फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। ये अपने पास ऐसे इस तरह के दो क्वेश्चन बन गए। अगला जो क्वेश्चन है 3825। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एज इट इज़ ऐसे ही करना है, बस ये आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि हमें ऐसे नंबर से करना है जो कि किसी और की टेबल में ना आते हों। तो 3825 है तो इसको ये जाएगा ओनली 5 पर। तो ये जैसे चला जाएगा कितने पे 7 32 हो जाएगा 6 और 5 7 6 5। तो 5 से दोबारा करेंगे तो ये चला जाएगा 1 पे और ये बन जाएगा 26 5 और ये चला जाएगा 53। फिर जाएगा ये 3 पर जाएगा तो ये चला जाएगा 51। फिर ये 3 पे जाएगा 17 और लास्ट वन जाएगा 17 पर 1। तो 3825 का जो प्राइम फैक्टर बन रहा है वो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 5005। इसको जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5005 है, इसको हमें 5 से करना पड़ेगा। तो 5 जाएगा 1001 पर। अब ये जो नंबर जाएगा वो जाएगा 11 पर, मेरे हिसाब से 11 पर जाएगा। तो अपने पास जो इसका आंसर हो जाएगा वो बन जाएगा 9 and 1। ठीक है, तो 91 इसका आंसर बन जाएगा। और फिर ये जाएगा नंबर 13 की टेबल में 7 पर और फिर जाएगा 7 की टेबल में 1 पर। तो अपने पास ये इसका प्राइम फैक्टर बन जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। इस तरीके से हमने 4th क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 7429, इसको देख लेते हैं ज़रा। तो 7429 जो है ये किस नंबर से जाएगा, तो ये जा रहा है 17 की टेबल में 437 पर। फिर हम 437 को करेंगे 19 से तो ये जाएगा 23 पर और फिर जब हम 23 से करेंगे तो ये जाएगा 1 पर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17 की पावर 1 19 की पावर मल्टीप्लाई 23 की पावर 1। तो इसका प्राइम फैक्टर बन चुका है। तो ये था हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक्चुअली इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, किन्हीं भी 2 नंबरों को जब हम एचसीएफ और मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे तो वो उन्हीं 2 नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। उन्हीं 2 नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। ये हम फॉर्मूला इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को मुझे इसके अंदर प्रूफ करना है। तो बताता हूँ कैसे प्रूव होगा। तो सबसे पहले हमें हर एक क्वेश्चन को एलसीएम और एचसीएफ हमें करना पड़ेगा। तो जैसे सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं 26 एंड 91। तो इसका अगर मैं जब एलसीएम करना होगा तो कैसे होगा, एलसीएम करते वक्त हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं, जैसे 26 91। तो दोनों किस नंबर पर जाएंगे, लगभग 13 के टेबल में दोनों जाएंगे, ये जाएगा 2 पर, ये जाएगा 7 पर। अब 2 के टेबल में ये जाएगा 1 पर, ये जाएगा नहीं तो 7 लिख देंगे। फिर हम 7 के टेबल में 1 पर कर देंगे। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 13 × 2 × 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 91 × 2, और इसका जो आंसर आ जाएगा 9 1 2 और 2 1 2 9 2 18। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हो गया अपने पास एलसीएम। इसी तरह से जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालते वक्त इसको हम अलग अलग से फैक्टर करना पड़ेगा। 26 को अलग फैक्टर करेंगे और 91 को अलग फैक्टर करेंगे। जब हम 26 को करेंगे तो 13 की टेबल में 2 पर जाएगा और 2 की टेबल में 1 पे गया। इसको जब करेंगे 13 की टेबल में 7 पे गया, फिर 7 की टेबल में 1 पे गया। तो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वही इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा कौन सा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 13, ठीक है। तो ये इसका अपने पास एचसीएफ और एलसीएम आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जो फॉर्मूला हमारे पास कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये हमें इसका प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करना पड़ेगा हमको, कि दूसरे पेन से हम देखते हैं। तो इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा कि HCF × LCM इज इक्वल टू, पहले इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। HCF × LCM कितना हो गया अपने पास, HCF आ रहा है 13 और ये आ रहा है 182। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2366। और जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो इसका बनेगा, 2 नंबर कौन कौन से अपने पास, 26 × 91। इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो अपने पास यही आंसर दोबारा से आ जाएगा 2366। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दोनों नंबर HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यहाँ से हम प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है 510 and 92। इसी तरह से एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना पड़ेगा। मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूँगा। एलसीएम जो इसका आ जाएगा वो हो जाएगा 23460, ये इसका डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। आप लेकिन हमें करना कैसे, जैसे मैंने अभी सीखा है, दोनों एलसीएम जब करना है दोनों एक साथ को लेके हमें फैक्टर कर देना है, और जब हमें एचसीएफ करना होगा तो हमें अलग अलग करके करना होगा। इसी तरीके से जब हम इसका एचसीएफ करेंगे तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो आ जाएगा अपने पास 2, ठीक है। तो लगा लेते हैं कि सबसे पहले हम लगाएंगे HCF × LCM। तो अपने पास जो आंसर आएगा 23460 × 2, और इसका आंसर हो जाएगा 46920। ये इसका HCF × LCM का आंसर हो जाएगा। उसी तरह अब हमें करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर हमारे पास हुए हैं दोनों, तो 510 × 92 करेंगे और इसका भी आंसर हो जाएगा 46920। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला एक्चुअली फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 336 एंड 54। तो इस क्वेश्चन का भी हमें वही काम करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं किसका, 336 और 54 का, तो अपने पास जो आंसर आ रहा है वो 3024 आ रहा है। और जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे इन्हीं 2 नंबरों का तो आ जाएगा 6। अब देखते हैं कैसे करना है अब आगे। एलसीएम × HCF जैसे हमने सीखा अभी, तो हम लोग आंसर आ रहा है 3024 × 6, और इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18144। उसी तरह जब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जब करेंगे इसका, ठीक है, तो अपने पास नंबर्स थे 336 एंड × 54। तो इसको भी आंसर करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 18144 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, या फिर LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हम लोग यहाँ से इसको कह सकते हैं। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हुए हमें इसका LCM और HCF
बताना है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके मेरे हिसाब से 2 या 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, तीनों का अलग अलग हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो जैसे मैं 12 को अगर सॉल्व करूँगा, 2 से करेगा 6, फिर 2 से करेंगे 3 पे गया, और फिर 3 से करेंगे 1 पे आ गया। ये 12 का काम हो गया। फिर उसी तरह 15 से करेंगे 3 के टेबल में 5 पे, और 5 के टेबल में 1 पे। इसी तरह फिर हम 21 का भी करेंगे 3 की टेबल में 7 पे, फिर 7 की टेबल में 1 पे। तो 12 का जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3, और जो 15 का जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 5, और जो 21 का जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और अपने को जिसमें कॉमन फैक्टर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, देखिए वो मिल रहा है ओनली 3। ठीक है, तो इसका जो HCF आ जाएगा इस वजह से वो आ जाएगा अपने पास 3। जो चीज़ कॉमन होगी वो चीज़ HCF निकल के आ जाएगी। ये तो हो गया हमारे पास HCF का। इसी तरह जब हम LCM की बात करें, LCM के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जो नंबर इसमें पहले यूज़ हो रहे हैं उन सबको हमें लिख देंगे। तो जैसे 2 यूज़ हो रहा है, 3 यूज़ हो रहा है, 5 यूज़ हो रहा है, और 7 यूज़ हो रहा है। अब कितनी बार 2 यूज़ हो रहा है, वो आ रहा है 2 बार। जो मैक्सिमम जो किसी भी एक फैक्टर में यूज़ हो रहा है उसको हम लिखना पड़ेगा। तो 2 जो है सिर्फ 2 बार यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से हम 2 के ऊपर 2 लगा दें। 3 जो है वो हर एक बार में सिर्फ एक आ रहा है, तो मैक्सिमम वो एक बार ही आ रहा है किसी में भी, तो एक बार लगा देंगे। 5 भी एक बार आ रहा है, 7 भी एक बार आ रहा है। तो इसका जो अगर हम लोग आंसर कर देंगे तो ये अपने पास आंसर देगा 420 का। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर का यूज़ करते हुए HCF और LCM को निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। देखिए तीनों के तीनों अपने आप में प्राइम नंबर्स हैं, तो ये नंबर किसी से नहीं जाने वाले। तो अगर हम लोग इनका 17 का फैक्टर करें डायरेक्ट, तो 17 मल्टीप्लाई 1 बनेगा। 23 का फैक्टर करेंगे 23 मल्टीप्लाई 1 बनेगा, और जब 29 का फैक्टर करेंगे 29 मल्टीप्लाई 1 बनेगा। तो इसमें जो HCF की अगर बात करें हम इसमें से, तो HCF जो कॉमन आता है, कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा अपने पास 1। और जब हम LCM की बात करेंगे तो कौन कौन से नंबर यूज़ हो रहे हैं, 17 हो रहा है, 23 हो रहा है, 29 हो रहा है, और मल्टीप्लाई 1 हो रहा है। तो सारे नंबर्स एक एक बार यूज़ हो रहे हैं मैक्सिमम। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 17 के पावर 1, 23 के पावर 1, 29 की पावर 1, और 1 की पावर भी 1 हम लोग लिख पाएंगे इसमें। तो इनका जो आंसर अपने पास बन जाएगा वो बन जाएगा 11339। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सिंपल से इसको HCF और LCM हम निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये नंबर है 8, 9 एंड 25। तो देख लीजिए 8 को जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो अपने पास 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। जब हम 9 को करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 भी लगा लेते हैं। 9 को जब करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1 बनेगा, और जब हम 25 को करेंगे तो अपने पास 5 मल्टीप्लाई 1 बनेगा। तो इसमें भी हमें सिर्फ कॉमन क्या मिल रहा है, ओनली 1 ही मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो HCF आएगा वो भी 1 ही आ जाएगा। लेकिन अगर जब हम इसके LCM की बात करें, जैसे हम जानते हैं, तो इसके अंदर जो जो नंबर्स यूज़ हो रहे हैं उसको पहले हम लिख लेते हैं एक बार। 2, 3 एंड 5। मैक्सिमम कितनी बार कोई नंबर यूज़ हो रहा है, 2 कितनी बार मैक्सिमम यूज़ हो रहा है, 3 बार, तो इसके ऊपर 3 लिख दीजिए। 3 कितनी बार यूज़ हो रहा है मैक्सिमम, 2 बार, 2 लिख दीजिए। और 5 भी हमारे पास सिर्फ 2 बार यूज़ हो रहा है। तो इसका जो आंसर बन के आएगा वो आ जाएगा अपने पास 1800। ठीक है, तो 1800 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। LCM भी हमने निकाल लिया इस क्वेश्चन में, HCF भी निकाल लिया, और इस क्वेश्चन से हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम LCF और LCM निकाल पाएंगे बाय द यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF इंटू गिवन दैट HCF हमें दे रखा है 306 और 657 का, वो है 9। हमें इन्हीं नंबर का LCM भी निकालना है। देखिए आप सोचेंगे कि हम लोग LCM डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, जैसे हमने अभी सीखा, एक साथ हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करा सकते हैं। 657 का और 306 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करा देंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे जो HCF जो दे रखा है इसका मुझे यूज़ करना पड़ेगा, और ये एक्चुअली एक फॉर्मूला हमसे यूज़ करना चाहता है। फॉर्मूला है कौन सा? फॉर्मूला हम जो जानते हैं वो कौन सा है, अभी हमने पढ़ा था कि HCF इंटू LCM जो बराबर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है, यही हमने पढ़ा था। तो HCF की वैल्यू देखिए वो आ रहे हैं 9। LCM मुझे पता नहीं है, LCM को मैं एज इट इज़ छोड़ देंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर अपने पास आ रहे हैं 306 इंटू 657।
तो यहाँ से जो एलसीएम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 306 मल्टीप्लाई 657/9। 3 की टेबल में 3 पे चला जाएगा, 3 की टेबल में 102 पे जाएगा, 3 की टेबल में 1 पे गया, 3 की टेबल में 3 और 4 चला जाएगा। तो अपने पास जो आंसर बच जाएगा 34 मल्टीप्लाई 657, और जो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 22, 33 और 8। तो ये हो गया हमारे पास चौथा क्वेश्चन। ये जो फॉर्मूला है बार बार आएगा हमारे में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, तो इसको हमें करना पड़ेगा। देखिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 वो एनी नेचुरल नंबर n। तो इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना होगा। ये दे रखा है कि 6 की पावर n को 6 की पावर n है, और अगर मैं n की वैल्यू समथिंग कुछ भी डालूँ नेचुरल नंबर में, 1 से स्टार्ट कर सकता हूँ, कहीं तक भी ले जाऊँ, तो मेरे पास आंसर कहीं ना कहीं 0 मिल सकता है क्या, कि किसी भी नेचुरल नंबर डालूं और मेरे पास आंसर 0 आ जाए। तो ऐसा हमें चेक करना है। तो देखिए कैसे है, अगर मैं 6 की पावर 4 यहाँ लिख देते हैं 4, अगर मैं n की वैल्यू को 1 डालता हूँ एक बार, तो 6 की पावर n था, तो 6 की पावर 1 का मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। 4n = 2 इस बार लिखेंगे तो 6 की पावर 2 हो जाएगा। 6 की पावर 2 होता है 36, तो इसका आंसर भी अपने पास यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो 6 ही आ रहा है, ठीक है। उसी तरह आगे देखते हैं, n = हमने 3 रखा, तो अपने पास 6 की पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 216। यहाँ भी यूनिट डिजिट जो आखिरी डिजिट हो रही है वो आ रही है 6 ही। इसी तरह n = 4 हम यूज़ करते हैं एक बार, 6 की पावर 4 हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 1296। तो इसका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो भी 6 ही आ रहा है। तो यहाँ से हमने ये चेक किया हमने कि हम चाहे किसी भी नंबर को यूज़ कर लें, किसी पावर को यूज़ कर लें, लेकिन अपने पास जो यूनिट डिजिट आ रहे हैं वो 0 नहीं आ रही है। तो ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि सो वी कंक्लूड दैट ऑन any value of n नेचुरल नंबर, ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर पे रखें, सो द यूनिट डिजिट इज नॉट 0। हमें वो यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं मिल रहा। एक्चुअली में 0 लाने के लिए ना हमको 2 और 5 का मल्टीपल चाहिए होता है कभी भी। तो देखिए कोई भी नंबर देख लीजिए, उसका जब हम प्राइम फैक्टर करूँगा तो 2 और 5 उसमें एसेंशियल है कि उसमें आएगा ही आएगा। इस वजह से 2 और 5 ना करके ये 6 की पावर n है, तो उसको 2 × 3 की पावर हम लोग n में लिख सकते थे। तो इसमें एक्चुअली में 2 और 5 ना आकर के 2 और 3 आ रहा था। तो इस वजह से क्वेश्चन हमारे पास इसका आंसर नो के आंसर में आया, ठीक है। तो ये तो हमें नहीं लिखना है, जब जितना हमें लिखवाया वही हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन दे रखा है कि 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। पहली बात तो कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि अपनी टेबल के अलावा भी दूसरे टेबल के में चले जाते हैं। जैसे कि कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 जो होता है 2 की टेबल से देख लेते हैं पहले। 4 जो होता है 1 की टेबल में जाता है, 2 की टेबल में जाता है और अपनी टेबल से भी जाता है। तो क्योंकि ये अपनी टेबल के अलावा और 1 के अलावा दूसरे की टेबल में भी जा रहा है, इस वजह से ये 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इन नंबरों को भी मुझे ऐसा ही कुछ प्रूफ करना है। तो जैसे सबसे पहले हम इसको केस ले लेते हैं। सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे कि 7 × 11 × 13 और +13, इसमें से जब हम लोग 13 को कॉमन लेंगे तो अपने पास 7 × 11 + 1 का आंसर देगा। तो ये बन जाएगा 13 × 77 + 1, और ये आंसर हो जाएगा 13 × 78। अब देखिए जो 78 जो होता है, 78 इज़ अ कंपोजिट नंबर। सो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ऑब्वियस ही चीज़ है कि वो भी कंपोजिट नंबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये तो क्या देंगे, 7 × 11 × 13 +13 ये कंपोजिट नंबर है। हमें स्टेटमेंट में थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास 7 × 6 ×
5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 5, इसको हमें चेक करना है। यहाँ से जब मैं 5 कॉमन लूँगा तो अपने पास बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 1। तो इसका अगर मैं आंसर निकालूँगा तो अपने पास आ रहा है 1008 प्लस 1, और इसको हम सॉल्व कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 1009। तो देखिए जो भी नंबर आएगा वो ऑब्वियस चीज़ है कि वो 5 से भी जाएगा, 1009 से भी जाएगा, अपने से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अपने टेबल के अलावा भी वो दूसरे नंबर से जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ये लिख देंगे सो वी कंक्लूड दैट द फॉलोइंग the given numbers are in कंपोजिट नंबर। लेकिन हमें एक चीज़ बतानी पड़ेगी कंपोजिट नंबर होती क्या है, क्योंकि ये दूसरे के टेबल में जा रहा है या फिर कह सकते हैं कि दूसरे के फैक्टर में बन रहा है, इस वजह से हम इसको क्वेश्चन को कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रखा है कि देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक फील्ड है, उस फील्ड के चारों तरफ में एक सर्कुलर पाथ है इस तरीके का। इसमें सोनिया दौड़ती है, एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया और एक और लड़का है जिसका नाम है रवि। ठीक है, दोनों तरफ दौड़ते हैं। सोनिया जो होती है वो कवर कर लेती है पूरा 80 मिनट टू ड्राइव द 1 राउंड ऑफ द फील्ड, कि पूरा एक राउंड लगा लेती है, वो भी 80 मिनट के अंदर, 80 मिनट के अंदर पूरा राउंड लगा लेती है। और वहीं पे जो रवि है, रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, उसी काम को करने के लिए वो लेता है 12 मिनट का टाइम। सपोज दे आर बोथ स्टार्टिंग द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड दे गो इन द सेम डायरेक्शन, कि दोनों के दोनों सेम जगह से एक ही टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये पूछना है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो दोबारा से वो किस टाइम पर आकर के मिलेंगे। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे करना पड़ेगा, कि हम जान गए कि सोनिया जो होगी वो 80 मिनट का टाइम ले रही है, उसी तरह जो रवि होगा वो 12 मिनट का टाइम ले रहा है। इसका मतलब तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि रवि जो है फास्टर है एज़ कम्पेयर टू सोनिया। इस क्वेश्चन में फिर हमको इनका मीटिंग टाइम निकालने के लिए हमको इसका एलसीएम को निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हमने देखा था अभी। 18 और 12 का एलसीएम करेंगे तो जाएगा अपने पास 2 से करेंगे तो 9 एंड 6 पे जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 और 2 पे चला जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 और 2 पे गया, फिर 2 से करेंगे तो 1 और 1 आ गया। अपने पास जो इसका एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और जो इसका आंसर बन जाएगा वो बन रहा है 36। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये स्टार्ट करेंगे उसके 36 मिनट्स के बाद ये दोबारा से एक ही पॉइंट पे, या कहे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से ये लोग मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 36 मिनट्स। कैसे करना है, एलसीएम निकाल करके। ठीक है, तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा एक्सरसाइज ये फर्स्ट चैप्टर का। तो जाने से पहले दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम आईडी से ले सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी कनेक्ट हो सकते हैं, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और अपना ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।